हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज टाइम एंड वर्क समय और कार्य की ये पहली क्लास है। इस क्लास के अंदर में अभी तक प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं उन सभी को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जो भी कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे उन्हें क्लास 2 के अंदर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, आप एक बार देखिएगा। क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 6 दिन में और बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑफलाइन में मैंने इस चीज को बहुत ही डिटेल में समझाया है। जिन बच्चों ने ऑफलाइन में इस चीज को पढ़ा है उन्हें पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे मैं वो आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम यहाँ से सॉल्व। क्या बताया गया है कि ए कितने दिन में कर रहा है। ए इस काम को, पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है। ए कर रहा है 6 दिन में। उसी तरीके से बी कितने दिन में कर रहा है आप बताएंगे। बी इस काम को, पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। जो एलसीएम आएगा वो आपका क्या होगा, टोटल वर्क। तो इनका एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम सभी को निकालना आता है ना। अगर कोई भी डाउट है एलसीएम निकालने में, आपको समझ में नहीं आता है किस तरीके से एलसीएम निकालना है, तो मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा कितना, 18। इन दोनों का एलसीएम आ गया 18, और 18 क्या है, अपना टोटल वर्क। ठीक है, इस चीज में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अगर टोटल काम अपना 18 यूनिट है और ए पूरे काम को 6 दिन में कर रहा है, तो आप बताओ एक दिन में कितना काम करेगा। आप बताएंगे कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। कितना, 3 यूनिट काम पर डे। ठीक है, उसी हिसाब से बी कितना करेगा एक दिन में। बी पूरे पूरे काम को कर रहा है 9 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट काम पर डे। ठीक है, 2 यूनिट काम पर डे करेगा कौन, बी। अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिल करके एक दिन में काम कितना करेंगे, तो आप बताएंगे कि 3 ए करेगा और 2 यूनिट काम बी करेगा। दोनों मिलकर के कितना करेंगे, 5 यूनिट काम पर डे। ठीक है, 5 यूनिट काम ये कर देंगे पर डे। अगर इन्होंने एक दिन में 5 काम करा दोनों ने, और टोटल काम कितना था, टोटल काम था अपने पास में 18 यूनिट। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 18 यूनिट। जो एलसीएम आता है वही होता है अपना टोटल वर्क। ये था 18 यूनिट। अब वो कह रहे हैं कि इस पूरे काम को वो कितने दिन में करेंगे, दोनों कौन कौन, ए और बी मिला करके। तो आप बताएंगे कि 18/5। 18/5 करोगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। कितना बचेगा, 3 दशमलव लगाएंगे, 30 हो जाएगा। और 5×6 = 30। 3.6 दिन में, 3.6 डे में आप इस काम को पूरा करेंगे। 3.6 डे में। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कहीं पे समझने में कोई परेशानी हो रही है, तो वीडियो को बैक करो, उसके बाद में चीजों को समझो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत आसान तरीका है ये। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य करें तो बताओ कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिस तरीके से फर्स्ट हुआ है उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। बताइए ए कितने दिन में कर रहा है, आप कहेंगे ए अकेला इस काम को पूरे को 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 10 डे में। और बी कितने दिन में कर रहा है, बी इस पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकालना है। पहला काम एलसीएम कितना आएगा इनका, 30। 30 इनका एलसीएम आ गया। अगर जो एलसीएम होता है उसी को क्या मानते हैं, टोटल काम। अब आपको क्या निकालना है, एक दिन का काम। ए पूरे काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट काम एक दिन में करेगा। 3 काम पर
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? उसी हिसाब से आप बताइए बी कितना काम करेगा एक दिन में। पूरे काम को अगर 15 दिन में कर रहा है तो आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट काम पर डे। इसी तरीके से मैंने आपको ऑफलाइन में भी समझाया था। ये बताइएगा सेम पैटर्न है या नहीं। अब आपको क्या निकालना है कि दोनों मिलकर के ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ दोगे 5 यूनिट काम पर डे कर रहे हैं। एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। पूछा गया है कि दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। पूरा काम कितना है आपका, 30 यूनिट, और वो एक दिन में कर रहे हैं 5 यूनिट काम। तो काट दो इसको, 5 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो 6 दिन में ये पूरे काम को कर देंगे, 6 दिन में। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेला उस काम को 14 दिनों में कर सकता है। तो अकेला श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं। राम और श्याम, राम को मैं आर डिनोट करता हूं प्लस श्याम को एस डिनोट करता हूं। दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर के 8 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है कि अकेला राम उस काम को 14 दिनों में कर सकता है। राम कितने दिन में कर रहा है जी, राम अकेला उस काम को 14 दिन में कर रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखो। ये कर रहा है 8 दिनों में दोनों मिलकर के, ये अकेला कर रहा है 14 दिन में। अब आप इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे आप इनका। एलसीएम कितना आएगा इनका, आप एक बार बताइएगा। इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 112। 112 इनका अगर एलसीएम आ गया तो ये एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर के एक दिन में करेंगे 14 यूनिट काम पर डे। और राम अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 8 यूनिट काम पर डे। ठीक है, राम अकेला कितना काम करेगा, 8 यूनिट काम। तो ये बताओ श्याम कितना करेगा। अगर श्याम का एक दिन का काम निकल जाएगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि श्याम जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा। तो 14 में से राम के काम को आप माइनस कर दोगे, 14 माइनस 8 बराबर 6। तो श्याम कितना काम करेगा एक दिन में, 6 यूनिट काम एक दिन में करेगा। कितना, 6 यूनिट काम। तो आप यहां पे लिखोगे 6 यूनिट पर डे। ठीक है, अब पूरे काम को श्याम कितने दिन में करेगा। पूरा काम कितना है आपके पास, आप कहोगे कि पूरा काम है 112। 112/6 कौन करेगा, श्याम के लिए कर रहे हैं हम। तो 6 एकम 6, कितना बच गया, 5 बच गया, 52 हो जाएगा। 6 अट्ठे 48, 48, 4 बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे बटे 6। अब 2 से 4 को काट दो और 2 से 6 को काट दो। 2 से 3 बार 6 कटेगा, 2 से 2 बार 4 कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 18 सही 2/3। 18 सही 2/3 दिन में कौन, श्याम इस पूरे काम को कर देगा। इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 112 को 6 से भाग देंगे तो यही आएगा, 18 सही 2/3। 18 सही 2/3, ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन का क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। 8 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 8 आदमी हैं, वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 काम छोड़कर चले गए। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑफलाइन में भी करवाया है। ऑफलाइन में मैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी वहां पे अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप यहाँ पे क्लियर कर लो। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, सभी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया जाए।
और उनको ये चीज समझ में आ जाए। मैं कोशिश करूंगा पूरी अपनी तरफ से। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करें। 8 आदमी थे, वो कितने दिन में कर रहे थे? 10 दिन में। तो मैन इंटू डे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना आपको, मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क। मैंने आपको बता रखा है ये फॉर्मूला। तो मैन इंटू डे वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, टोटल वर्क वाला। आदमियों की मल्टीप्लाई दिन से हो जाएगी तो टोटल काम निकल जाएगा। 8 आदमी थे, इसी काम को कितने दिन में कर रहे थे? 10 दिन में कर रहे थे। तो वो काम कितना हो गया होगा? मैन इंटू डे कर दिया हमने, 10 अट्ठे 80। तो वह काम जो रहा होगा वो हमारा 80 यूनिट रहा होगा। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, काम शुरू होने के 3 दिन बाद, 3 दिन तक तो साथ में काम किया होगा कितने आदमियों ने? 8 आदमियों ने। 3 दिन तक तो काम किया होगा, तो कितना काम कर दिया होगा उन्होंने? 24 यूनिट। 24 यूनिट कितने दिन में? 3 दिन में ये कर दिया होगा उन्होंने कंप्लीट। छोड़कर चले गए, कितने आदमी गए हैं? 4 आदमी छोड़कर चले गए। अब ये बताओ रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा? रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा? रिमेनिंग वर्क आप निकालोगे 80 माइनस 24 करके, तो कितना हो जाएगा ये? 56 यूनिट। 56 यूनिट ये है अपना रिमेनिंग वर्क। अभी ये बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम। पहले कितने आदमी थे? 8 आदमी थे। 4 आदमी काम छोड़कर चले गए। अब कितने आदमी बचे होंगे? अब बचे होंगे 4 आदमी। और उसने पूछा है कि शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। शेष बचे आदमी कितने हैं? 4 आदमी। और काम कितना बचा हुआ है? 56। 56 अपॉन 4 करेंगे आप। 4 करेंगे, अब आप इस चीज को डिवाइड करेंगे तो 4 से कितनी बार कटेगा? 4 एकम 4, एक बच गया, 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। तो कितने दिन में कर देंगे? 14 दिन में इस पूरे काम को बचे हुए आदमी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कितने दिन में कर देंगे? 14 दिन में। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा कंप्लीट। ये सभी के सभी क्वेश्चंस दोस्तों रिपीटेड हैं, किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस पे गौर करो, इनको ध्यान से समझो और समझने के बाद ही आगे बढ़ो। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में, 15 दिन में तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वे तीनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा करेंगे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक दिन में कितना काम कर देंगे ये पूछा गया है। कार्य का कितना हिस्सा पूरा कर देंगे। अब ये बताओ ए कितना कर रहा है एक दिन, मतलब ए पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? आप कहेंगे 15 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? क्वेश्चन में बताया गया है, सॉरी ए का बताया गया था 12 दिन, ए का बताया गया है 12 दिन। तो यहाँ पे आप 12 लिखो, बी का 15 दिन है। बी का कितना है? 15 दिन। तो बी कर रहा है 15 दिन में। और सी का कितना बताया गया है? सी कर रहा है 20 दिन में। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला काम आपका रहेगा इनका एलसीएम निकालना। इनका एलसीएम कितना आएगा? सभी बताएंगे। इनका एलसीएम आएगा 60। मतलब ये 60 जो है ये होगा पूरा काम, जिससे ए ने कितने दिन में किया होगा? 12 दिन में। बी ने कितने दिन में किया होगा? 15 दिन में। और सी ने कितने दिन में किया होगा? 20 दिन में। अब आपका सेकंड काम क्या बचता है कि आपको पता करना है कि ए पूरे काम को तो 12 दिन में कर रहा है, लेकिन एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में कितना करेगा? 12 से 60 को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट पर डे। ठीक है, उसी तरीके से बी कितना करेगा? 4 यूनिट पर डे, मतलब 4 काम एक दिन में करेगा। और सी कितना करेगा? 3 यूनिट काम पर डे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है कि ये तीनों मिलकर के ए बी और सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे। कितना करेंगे? आप इन सभी को ऐड कर दो। 5 और 4 9 3 12। ये एक दिन में कर देंगे 12 यूनिट काम, एक दिन में तीनों मिलकर के। ठीक है, अब क्या करना है? क्वेश्चन में पूछा गया था कि तीनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा करेंगे। भाई एक दिन में उन्होंने 12 काम कर दिया, लेकिन हिस्सा कितना है पूरे काम का? तो आप क्या करोगे? 12/60। जब आपको हिस्सा निकालना है, भाई टोटल काम था 60, 60 में से उन्होंने एक दिन में कितना कर दिया? 12। अब इस चीज को आप कैलकुलेट करो, 12 एकम 12 और 12 से 60 कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/5।
इस तरीके से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। 1/5 काम एक दिन में वो पूरा कर देंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 45 दिन तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया तथा बी ने बचे हुए काम को 23 दिन में पूरा किया। तो बताओ ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? आपको पूछा गया है कि ये बताना है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बनाएंगे। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। ए कितने दिन में कर रहा है? सबसे पहला काम ए कर रहा है आपका 45 दिन, और बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है आपका 40 दिन में। ठीक है, आप इनका एलसीएम निकाल दो। कितना आ जाएगा एलसीएम? जब आप निकालेंगे इनका एलसीएम आएगा, आपको मैं यहाँ पे निकालना भी बताता हूँ, मैंने एक भी क्वेश्चन में समझाया नहीं है। यहाँ पे आप 45 लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 40। ठीक है, पहले छोटे नंबर से काटते हैं, 2 से काटो इसको। 45 कटेगा नहीं, जो का तो लिख लो, ये कटेगा 20 बार। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता। फिर इससे दो से काटो, ये 45 नहीं कटेगा, जो का तो लिख लो, और ये कितनी बार कटेगा? 10 बार। फिर से काट दो इसे, 2 से काटेंगे, ये 45 ही रहेगा, और ये कितनी बार जाएगा? 2 से 5 बार। अब इसे काटो आप किससे? 3 से। 3 से ये कट जाएगा 15 बार, और ये 5 जौका तो। फिर इसे काटो, किससे कट जाएगा ये? फिर 3 से कट जाएगा, कितनी बार? 3 पंजे 15, 5 जौका तो। अब की बार किससे कटेगा ये? 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये इन सभी को मल्टीप्लाई कराओ, 5 की 3 में, 3 की, फिर 3 में, फिर 3 की 2 में, फिर 2 की 2 में, फिर 2 की 2 में। तो 5 दिया 15, 3 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 360। ठीक है, जिनको निकालना नहीं आता वो इस चीज पे ध्यान दें। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस चीज को मिटा लेते हैं पहले, इसको पूरा खत्म कर लेते हैं एक बार। ये मिटाने के बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे भी आपका कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूछे ना, तुरंत कमेंट करो, पूछो, उसके बाद में ही आगे बढ़ो। ठीक है, वीडियो को रिपीट करके देखो, अगर रिपीट करने पे भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दो। अब आपको क्या करना है? एक दिन का काम निकालना है भाई। टोटल काम कितना है? 360 यूनिट। एक कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? आपको ये चीज निकालनी है, एक दिन में कितना करेगा। अब आपको क्या करके देखना है? 360 को 45 से भाग दे के देखना, एक दिन का काम मिल जाएगा। सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, जल्दबाजी में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको काटो, किससे कट जाएगा? 5 से, 5 से 5 ने 45, 5 से 5 सत्ते 35, एक बच गया, 5 दूनी 10। फिर 9 से इसको काटोगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 9 थे 72। तो मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 8 यूनिट काम एक दिन में कर देगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको निकालना है बी का काम। बी एक दिन में कितना करेगा? तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 35, मतलब बी एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा। 9 यूनिट काम पर डे। ठीक है, अब एक चीज आपको क्वेश्चन में बताई गई थी, पहले मैं इस चीज को मिटा लेता हूं यहाँ से। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, कुछ भी मिस्टेक ना हो जाए। ए एक दिन में कर रहा है 8 यूनिट काम, और बी एक दिन में कितना कर रहा है? 9 यूनिट काम। क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों ने मिलकर के काम शुरू किया है, लेकिन एक कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला गया था। ठीक है, लेकिन बचे हुए काम को बी ने कितने दिन में करा था? 23 दिन में। तो आप सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे? बी ने 23 दिन में कितना काम किया होगा वो निकाल लो। 23 डे में उसने कितना काम किया होगा, ये आपको निकालना है। तो भाई अगर एक दिन में भी 9 यूनिट काम कर रहा है, तो 23 डे में कितना करेगा? 23 मल्टीप्लाई 9। बहुत आसान तरीका है, आप इनकी मल्टीप्लाई कराओ। 9 तिया 27, हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20, मतलब 207 यूनिट किसने काम किया होगा? बी ने काम किया होगा। और रिमेनिंग वर्क कितना होगा? रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ काम है आपका, वो कितना बचा होगा? आप कहोगे 360 में से किसको? 207 को माइनस कर दो। सारी चीजें डिटेल में समझा रहा हूं। तो कितना बचेगा?
10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। मतलब 153 यूनिट काम अभी क्या है, बचा हुआ है। अब इसको कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर के करेंगे। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर के करेंगे। तो 153 बट्टे ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, यहां से आपको पता चल जाएगा भाई। ए और बी एक दिन में करते हैं 17 यूनिट काम। 17 यूनिट काम, ठीक है। 9 एक ए अकेला करेगा, और सॉरी 9 यूनिट काम बी करता है, और ए कितना करता है, 8 यूनिट काम। दोनों को जोड़ोगे 17 यूनिट काम हो जाएगा पर डे। अब इसे आप किससे, 17 से डिवाइड कर दो। 17 से कितनी बार जाएगा, 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153। मतलब दोनों ने 9 दिन काम किया होगा, उसके बाद में ए भाग गया होगा। तो ए ने कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 9 दिन काम किया होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कंप्लीट। देखो ये बहुत ही शानदार तरीका है। अगर आपको इसे समझने में कोई भी परेशानी हो रही है, आप वीडियो को बैक करके देखो, चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। टाइम एंड वर्क के ऊपर 2 क्लास अभी और आएंगी, 2 क्लास अभी और आएंगी। ये क्लास 1 है, क्लास 2 आना बाकी है, और क्लास 3 आना बाकी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपका बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो। दोस्तों कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका डाउट 100% क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।